नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट यूपीएसआई विद आशीष पांडे में। बच्चों, आज हम लोग नंबर सिस्टम की पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग आज सीखने वाले हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। बच्चों, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आइए ध्यान देते हैं। जैसे हमें इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हमें पता है कि मैथमेटिक्स में जो अंक होते हैं, कुल मिलाकर अंकों की संख्या 10 होती है, जो कि इस प्रकार है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इकाई के स्थान पर इन्हीं 10 अंकों में से कोई भी अंक आ सकता है। हमें पता लगाना है कि कोई भी संख्या जबकि उसके ऊपर घात लगी हो या वह संख्या गुणा के रूप में लिखी गई हो तो उसमें इकाई के स्थान पर क्या आएगा, इसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि अब इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है तो उसके पहले हम सीखेंगे कि अगर इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर इकाई के स्थान पर 5 हो, 6 हो या फिर 1 हो। अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 हो तो निश्चित रूप से इकाई अंक पर यही चीज आने वाला है, यानी कि 0 आएगा, सेम नंबर आ सकता है, यानी कि यही नंबर्स आएंगे। इकाई के स्थान पर तो कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि 20 लिखा है और इसकी पावर कुछ भी हो, मान लीजिए कि 20 पे पावर 5 है, 20 पे पावर 5 है, हमें ज्ञात करना है कि इसे हल करने पर इसके इकाई स्थान पर क्या होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका जो ट्रिक है, इसका जो तरीका है, यहाँ पे लिखा गया है कि अगर इकाई के स्थान पर 0 हो, 5 हो, 6 हो, 1 हो तो सेम नंबर आता है, यानी कि 0 है तो 0 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6, 1 है तो 1। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब यह है कि अगर हम 20 को 5 बार लिखकर गुणा करेंगे तो इसका इकाई वाला जो अंक होगा वह निश्चित रूप से 0 ही होगा। इसी तरह से हम कोई भी नंबर ले लें, जैसे 231 है, इसकी पावर 75 अगर हम लिखते हैं तो अब हमें पता लगाना है कि इसके इकाई स्थान पर क्या होगा। तो देखिए 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर इकाई स्थान पे 1 आता है तो इसको हल करने पर भी इकाई का अंक 1 ही होगा। इसी तरह से हम कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 265 और इसकी घातें हैं 302। अगर हमें पता लगाना है कि इकाई के स्थान पर क्या होगा तो यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, तो निश्चित रूप से इसके इकाई स्थान पर 5 ही आने वाला है। इसी प्रकार अगर हम 200, मान लीजिए कि यहाँ पे हम 26 ले लेते हैं और इसकी घात मान लीजिए कि 62 है। अब पता लगाना है क्या स्थान पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 6 है, 6 होने पर सेम नंबर यानी कि 6 ही आएगा, तो इसका भी इकाई स्थान 6 होगा। ये तो था पहले प्रकार की चीजें कि जब 0, 5, 6 और 1 इकाई स्थान पे हो तो इकाई स्थान पर वही संख्या आती है। अब हम बात कर लेंगे, जैसे मान लीजिए कि इकाई के स्थान पर इनके अलावा कोई नंबर हो, जैसे मान लीजिए 2 हो, 4 हो या फिर 8 हो। अगर इकाई के स्थान पे 2 हो, 4 हो, 8 हो तो फिर इसका नियम है कि अगर इकाई स्थान पे 2, 4, 8 होता है तो क्या होता है कि इसकी घात को 4 से विभाजित करने पर यदि पूरा विभाजित हो जाए तो इकाई स्थान पर 6 आता है। इकाई स्थान पर तब तो 6 आएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, 6 आता है। आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है 28 है और इस पे मान लीजिए कि हमारे पास 28 पे पावर मान लीजिए कि 10 है। अब हमें पता, या मान लीजिए यहाँ पे 12 है और हमें पता लगाना है कि 28 की घात 12 में इकाई का स्थान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इकाई स्थान पे 8 है। हमने बताया था कि इसकी घात अर्थात 2, 4, 8 अगर इकाई स्थान पर होंगे तो इसकी जो घात होगी, जैसे कि इसकी घात यहाँ पर 8 होने पर इसकी घात 12 है, को 4 से विभाजित करने पर, यानी कि अगर हम 12 को 4 से डिवाइड कर दें तो 4 तिहाई 12, 3 बार में इस 12 4 से पूरा कट जा रहा है। अगर ये 12 कट जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 से अगर घात पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो इकाई स्थान पर 6 आता है। तो इसका मतलब है कि इसके इकाई स्थान पर 6 आने वाला है। इसी तरह से अगर हम 4 की बात करें, अगर 4 की कोई घात हो, मान लीजिए कि 4 की घात 4 ही है जो कि 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो आइए हम आपको यहाँ पे दिखा भी देते हैं। जैसे हम 4 को 4 बार अगर लिख भी लेंगे, निश्चित रूप से 4 जो है 4 से कट जाएंगे, इकाई स्थान पर 6 आएगा। चाहे तो आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हो क्योंकि ये थोड़ा छोटा है। 4 चौके 16, 16 चौका 64, चौका 256। बच्चों यहाँ पे इकाई स्थान पर 6 आया है। चलिए आगे देखते हैं। इकाई स्थान पर 3 या 7 हो
तथा यदि इसकी घात 4 से विभाज्य हो। ध्यान देना है, अगर इकाई के स्थान पे 3 या 7 आता है और इसकी घात अगर 4 से भाज्य हो जाती है तो हमेशा इकाई स्थान पर 1 आएगा। यह बात हमें ध्यान देनी है। और दूसरा हमारा नियम है कि यदि इकाई स्थान पर 9 हो तो इसकी दो बातें होती हैं। अगर 9 की घात कोई सम संख्या है तो इकाई के स्थान पर 1 आता है। अगर 9 की घात कोई विषम संख्या है बच्चों तो इकाई के स्थान पर 9 ही आएगा। आइए हम इस बात को उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है और यहाँ पे लिखा है कि 323 की घात मान लीजिए यहाँ पर है 13। अब हमें पता लगाना है कि इसके इकाई स्थान पर क्या आएगा। तो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने नियम लिखा है कि यदि इकाई स्थान पर 3 या 7 हो तो 3 या 7 में से हमारे पास यहाँ पर 3 है और उसके बाद बोला है कि इसकी घात 4 से भाज्य हो। हम देखते हैं कि अगर हम 13 को 4 से भाज्य देंगे, अगर 13 में 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा। 3 बार पूरा भाज्य हो जाएगा यानी 4 × 12 हो जाएगा और यहाँ पे जो 12 हो जाएगा 3 बार में जो भाज्य हो जाएगा तो 1 बचा रहेगा इसमें। और जो 1 बचा रहेगा उसको हम 3 पे घाते 1 समझेंगे और जो भाज्य हो गया उसके लिए हमारे पास इकाई स्थान पर 1 आएगा। तो 1 गुणते और ये जो 3 है यानी कि 3 × 1 = 3, इसके इकाई स्थान पर 3 ही आएगा। जैसे छोटा एग्जाम्पल में आप समझिए, जैसे मान लीजिए 3 लिखा है और इसकी घात 4 है। बच्चों 3 की घात 4 है, हम देख रहे हैं कि ये जो घात 4 है यह 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि इसे हल करने पर इसके इकाई स्थान पर 1 ही आने वाला है। आइए देखते हैं। 3 को अगर हम 4 बार लिखेंगे इस तरह से 3 × 3 × 3 × 3, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 × 3 = 9, 3 × 27 = 81 आएगा। बच्चों आप ध्यान दीजिए इकाई के स्थान पर बिल्कुल 1 ही आया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इकाई के स्थान पर 3 हो और इसकी जो घात है अगर 4 से भाज्य होती है, अगर भाज्य न भी हो तो 4 का पहाड़ा आप पढ़िए, जितनी बार पढ़ा जाएगा उतना इसमें से घटा। जैसे कि 4 × 3 = 12, तो 12 हम इसमें निकाल दिए, बचा 1, तो 3 की घात 1 यानी 3 और वो जो 12 बार गया यानी कि 4 × 3 = 12, 3 बार में जो गया उसके लिए हम 1 लिखेंगे तो 1 × 3 इसका ऐसे आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 7 हो, जैसे कि हमारे पास है 7 और इसकी घात 4, तो अगर घात 4 है जो 4 से डिवाइडेड हो जाएगी तो इसकी इकाई स्थान पर 1 ही आएगा। चलो इसको भी देख लेते हैं। 7 × 7 × 7 × 7, 7 × 7 = 49, 49 × 7 = 343 में अगर हम 7 का गुणा करेंगे 7 × 3 = 21 का 1 इकाई स्थान पर 1 आ रहा है। बच्चों इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। अब जैसे हमें 9 को देखना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 9 और 9 की घात कोई सम संख्या है 20 है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं एकदम ट्रिकी मेथड से। अगर 9 की घात कोई सम संख्या हो, लिखा है अगर घात सम हो तो इकाई स्थान पे आपको 1 लिखना है। अगर यही घात सम न होकर इस तरह से होती कि 9 की घात 17, अगर घात विषम है तो इकाई स्थान पर तब केवल 9 ही होगा इसका आंसर। अब हम आपको कुछ इसमें प्रश्न देने वाले हैं, जितना नियम हमने बताया है इसी प्रकार से हम कुछ प्रश्न देंगे आपको और वे प्रश्न आपको हल करने होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर अवश्य लिखें। चलो देखते हैं। इकाई के अंक ज्ञात करने में जो कुछ हमने आपको नियम बताया है उससे संबंधित कुछ हम आपको उदाहरण बता रहे हैं जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे ध्यान दीजिए कि 34 की घात 6 × 25 की घात 6 × 3 की घात 5 में इकाई का स्थान क्या होगा हमें पता लगाना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर इकाई के स्थान पे है 4। हमने बताया था कि जब भी इकाई के स्थान पर 4 हो तो इसकी घात को हमें 4 से विभाजित करना है। अगर इकाई स्थान पे 2 हो, 4 हो, 8 हो तो घात को हम 4 से विभाजित करते हैं। तो विभाजित करने पर जो शेष बचता है वो 4 की घात में हम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस 6 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 × 1 = 4, 1 बार जाएगा और शेषफल यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो 1 बार जाएगा उसके लिए इसका इकाई अंक 6 होगा। ध्यान दीजिए 4 से डिवाइड करने पर अगर इकाई स्थान पे 4 है तो जो 1 बार गया उसके लिए इसका इकाई अंक आपका 6 हो जाएगा। क्योंकि अभी 4 कितनी बार बचा रहेगा, जो शेष बचा है यानी 2 बार, तो 4 × 4 = 16 के 6, इस प्रकार 6 × 4 = 36 इसका इकाई अंक आने वाला है। इस तरफ हम लिख देते हैं। पहले वाले में इकाई अंक पर आ गया 6 गुणते। अब हम इसको देखेंगे, हमने आपको बताया था देखते ही आंसर कर सकते हो। अगर इकाई का स्थान पर 5 है तो घात चाहे जो हो उसका इकाई अंक 5 ही होता है गुणते। फिर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे 3 है। अगर 3 की घात 4 होता मतलब 4 से विभाजित हो जाने वाली घात होती तो इकाई अंक पे 1 आता। तो इसमें हम देखेंगे 5 जो है इसमें 4 + 1 है, यानी अगर हम 5 को 4 से भाग देते हैं तो 4 × 1 = 4, यहाँ पे 1 बच जाता है। इसका मतलब है इसमें 4 1 बार है।
4 एक बार है तो 3 की घात 4 बराबर 1 हो जाएगा, इसमें 1 गुणते और उसके बाद जो 3 अभी एक बार बचा है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 एक का 3। तो इस प्रकार से इसका इकाई अंक हो जाएगा 6 पंचे 30 तिहाई 90, यानी इकाई के स्थान पे आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें 5 दिया है, 5 को देखते ही आप इकाई अंक 5 ही होगा। अगर कहीं भी 5 है उसकी घात चाहे जो हो उसकी इकाई का अंक 5 ही होगा। जैसे यहाँ पे 0 है तो इसके घात चाहे जो भी हो, अगर इकाई स्थान पर 0 है तो इसकी घात सेम है, यानी कि इसके इकाई अंक पे 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पे 9 है, 9 का नियम हमने बताया था कि अगर सम हो तो इकाई स्थान पर 1 आता है, अगर ये विषम होता, इसकी घात अगर विषम होती तो इकाई स्थान पर 9 आता। बच्चों शेष प्रश्न इसी तरह से हल होंगे, यह आपके लिए हमने छोड़ा है, आप इसे हल कीजिए तथा इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शून्य की संख्या हमें ज्ञात करनी होती है, जैसे मल्टीप्लाई में दे दिया गया होता है गुणा के रूप में, और हमें उसमें क्या करना होता है कि शून्यों की संख्या निकालनी होती है। तो आइए हम बताते हैं कि किस तरह से हम शून्यों की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों शून्य कब आता है? जब हम 2 और 5 का गुणा करते हैं। किसी भी संख्या में जब जितने 2 और 5 होंगे उतने ही शून्यों की संख्या होती है। जैसे 1 बार 2 है, 1 बार 5 है, तो यहाँ पे शून्य भी 1 बार होगा। जैसे कि 2 पंचे 10, 10 में 1 शून्य लगा है तो 1 बार शून्य आएगा। इसी तरह से अगर हम 2 को 2 बार लिखें और 5 को भी हम अगर 2 बार लिखें तो इस प्रकार 1 लिखकर शून्यों की संख्या भी 2 बार होगी। आप ऐसे गुणा भी कर सकते हैं, और चाहे डायरेक्ट आप देखो कि 2 2 बार, 5 2 बार, तो शून्य भी 2 बार आएंगे। 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100, इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बार 2 उतने बार 5 मिलाकर जितने 2 उतने, मतलब जितने 2 हैं और 5 है उतने ही शून्यों की संख्या होती है। तो हमें अभी ज्ञात करना है कि किसी भी नंबर में शून्यों की संख्या कितनी होती है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 5 फैक्टोरियल, हमें पता लगाना है कि फैक्टोरियल 5 में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो हमें क्या करना होगा, फैक्टोरियल 5 को तो पहले हम तोड़ेंगे इसको गुणनखंड के रूप में, तो इसको हम लिख सकेंगे, यानी कि 5 4 3 2 1, इस तरह से। किसी भी फैक्टोरियल का मतलब होता है कि इस 5 को हमें 1 तक ले जाना। अगर 6 होता तो 6 को हम 1 तक ले जाते, कोई भी नंबर होता है उसे हम 1 तक ले जाते। तो यहाँ पे हमें देखना होता है कि 5 तो कम ही बार है, लेकिन 2 की संख्या इसमें ज़्यादा है, क्योंकि 4 में भी 2 गुणते 2 है और यहाँ 2 और भी है। इसका मतलब यहाँ पे 2 की संख्या आप ध्यान देंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार है, जबकि 5 की संख्या केवल और केवल 1 बार है। कहते हैं कि कोई भी संख्या जब लिखी जाती है, अगर वो संख्या सीरियल से लिखी गई है तो उसमें 2 की संख्या अधिक होती है और 5 की संख्या कम होती है। तो क्यों ना हम किसी भी नंबर में अगर हम 5 की संख्या पता लगा लेंगे तो हम यह कह सकेंगे कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। जैसे अब हम आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते 5 गुणते 6 गुणते 7 गुणते 8 गुणते 9 गुणते 10 है। मान लीजिए कि 1 से लेकर ये 10 तक संख्याएं लिखी गई हैं और हमें पता लगाना है कि इनका गुणा करने पर इनमें शून्य की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों अगर इसमें हमें शून्य की संख्या पता लगानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत ही आसान तरीका है। अगर संख्या सीरियल से लिखी गई हो, हाँ, अगर संख्या सीरियल से लिखी गई है तो हमें अंतिम वाली संख्या लिख लेनी होती है और इस अंतिम वाली संख्या में 5 का भाग दे दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है। अंतिम वाली संख्या में 5 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूना 10, अर्थात हम जब इसका गुणा करेंगे तो इसमें शून्यों की संख्या 2 आएगी, कंफर्म है। जैसे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 बार 5 आया है और इस 10 में भी 1 बार 5 है, 2 पंचे 10। इस प्रकार 5 की संख्या केवल 2 बार है तो शून्यों की संख्या केवल 2 बार होगी। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। आइए हम और भी क्वेश्चंस को बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए गुणा करके ऐसे ही 20 तक है। हमें पता लगाना है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही आसान ट्रिक है। आप क्या करिए कि लास्ट अगर संख्या सीरियल से लिखी गई है, हाँ ध्यान देना, अगर संख्या सीरियल से लिखी गई है तो अंतिम वाली संख्या को आपको लिखना है। अंतिम वाली संख्या इस प्रकार 20 है। इस 20 में आप 5 का भाग दे दीजिए। 5 एकम 5, 5 चौके 20। इस प्रकार इसमें शून्यों की संख्या जो आएगी वो 4 आएगी। इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न हो सकता है। जैसे मान लीजिए 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए कि 100 तक है। अब हमें इसमें पता लगाना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। अंतिम वाली संख्या आपको लिखनी है। इस प्रकार से 100 है, 100 लिखिए और इसमें हमें 5 का भाग दे देना है।
अब 5 एक्का 5, 5 बिसानवे 100, यहाँ पे 20 बार आ गया। अब हाँ, एक बात और ध्यान देनी है कि 5 का भाग हम तब तक देंगे जबकि 5 से कम संख्याएं बचे। जिस प्रकार से इसमें 2 बचा था 5 से कम है, 4 बचा था 5 से कम है, यहाँ 20 है जो कि 5 से कम नहीं है। अभी इसमें 5 का और भी भाग हो सकता है, तो हम यहाँ देंगे फिर से 20 में 5 का भाग, 5 चौके 20, 4 बार गया। अब ये 4 में 5 का भाग नहीं हो सकता, तो हम इन दोनों जितने बार गए हैं बार की संख्या जोड़ लेंगे, तो 1 से 100 तक में कितने जीरो आए हैं पता हो जाएगा। 20 और ये 4 मिलाकर कितने हो जाएंगे, 24। तो इस प्रकार बच्चों 1 गुणित 2 गुणित 3 4 गुणते डॉट 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 100 तक में शून्यों की संख्या 24 होगी। आइए हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं कि 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए कि 1000 बार है, गुणते 1000 तक है। और बच्चों हमें इसमें शून्य की संख्या निकालनी है। बहुत सरल तरीका है, आप लास्ट वाली संख्या 1000 को लिखेंगे, इसमें 5 से भाग दे देना है। हाँ, 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 200 बार जाएगा। अभी 200 में भी 5 का भाग हो सकता है, इसे नीचे लिखिए 200, 5 का भाग दे देंगे 40 बार जाएगा। फिर इस 40 को यहाँ पे लिखना है, फिर अभी 5 का भाग, जब तक 5 का भाग होगा तब तक देते जाइए, बहुत सरल है। तो इस कितनी बार जाएगा, 5 अट्ठे 40, 8 बार, 8 का फिर से 5 में भाग देंगे। आप सोच रहे होंगे नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, शेष जो बचेगा उससे नहीं मतलब है, आप केवल बार से मतलब है। 5 एक्का 5, एक बार जाएगा, 3 बचा उससे हमसे नहीं मतलब है। अब हम इन बार को जोड़ देंगे, जितना आएगा 1 से लेकर 1000 के बीच उतने ही शून्यों की संख्या होगी इसका गुणा करने पर। तो 240, 8, 48 और 1 49, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 249। बच्चों शून्य की संख्या इसी तरह से ज्ञात की जाती है। मान लीजिए कि इस पे अगर स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, गुणते 4 का स्क्वायर, गुणते डॉट 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 100 का स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है इसके शून्यों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले ही ज्ञात कर चुके हो कि 1 से 100 तक में शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। कुछ देर के लिए आप इन सभी स्क्वायर्स को भूल जाइए, जो स्क्वायर लगा है उसे भूल जाएंगे अगर आप, तो यहाँ मिलेगा 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4। इन स्क्वायर्स को जितने भी स्क्वायर हैं आप अगर इन्हें भूल जाएंगे तो यह नॉर्मल संख्या है। और नॉर्मल संख्या का आप कैसे करते हो, 100 बटे 5, 5 बिसाम 100 20 बार, फिर इस 20 का फिर 5 से आपको करना है, 5 चौके 20, 4 अब 5 से कम है, भाग नहीं हो पाएगा, तो 20 4 24। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा था तो हम यहाँ पे कर देंगे गुणते 2। अगर घाते 2 है तो 2 से गुणा, 3 होता तो 3 से गुणा, इस तरह से करते हैं तो 24 दूना कितना हो जाएगा, 48। तो इसका मतलब है इसका आंसर 48 हो जाएगा। अब हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं और आप इसी तरह से प्रश्नों को हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर करेंगे। देखिए हम कुछ प्रश्नों को आपको दे देते हैं। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न यहाँ पर हमने दिया आपको कि 1 का 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते डॉट 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 500। आपको इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी तरह से आपको मान लीजिए मैंने दिया 1 का क्यूब गुणते 2 का क्यूब गुणते 3 का क्यूब गुणते डॉट 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 50 का क्यूब। बच्चों कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिखें। धन्यवाद।